हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। स्टूडेंट, आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमारा चला था न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, और न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए हमने कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था। आज अपन एक न्यूमेरिकल लेंगे और उस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, कभी भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो इसके लिए एक सिंपल सा हिंट रहता है। स्टूडेंट, आप क्या कीजिए, सबसे पहले डाटा देखिए कि वो क्या क्या चीज़ दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कहाँ कहाँ से डाटा चुरा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 8O17। ठीक है, तो देखिए 8O17 से आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। कैसे, प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, नीचे वाली संख्या के बराबर, और ए की वैल्यू कितनी होगी, 17। तो आप जानते हो कि न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर कितना होगा स्टूडेंट, a माइनस पी। दैट मीन्स 17 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8। इसका मतलब कितना रिमेन रह जाएगा, 9। तो देखिए हमने केवल और केवल एक वर्ड से हमने 2 से 3 डाटा निकाल लिया। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। 8O17 की कुल द्रव्यमान क्षति और उसमें अंतिम न्यूट्रॉन के लिए बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। तो देखिए स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को वो फर्दर 2 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पहले तो वो क्या मांग रहा है, द्रव्यमान क्षति, और सेकंड वो मांग रहा है कि इसमें अंतिम न्यूट्रॉन की क्या करनी है, अपन को बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है स्टूडेंट, इसको समझते हैं। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। देखिए स्टूडेंट, जब कभी भी कोई नाभिक बनता है ना, तो या कोई परमाणु बनता है, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, नाभिक बनाता है। अब इसका मतलब यह होना चाहिए कि यदि अपन नाभिक का द्रव्यमान निकालें तो कितना आना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक नाभिक का द्रव्यमान 15 था। मान लीजिए कि वो 2 पार्टिकल्स में टूट गया। मान लीजिए कि 7 और 8 का टूटना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके द्रव्यमान में क्या आता है, डिफरेंस आता है। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया है, इसको अपन थोड़ा ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, पर द्रव्यमान स्थिति के लिए फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है हमने। ठीक है, तो द्रव्यमान स्थिति क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कितने तो है प्रोटॉन, तो उनसे क्या करवा दीजिए, गुणा, और आप कंप्लीट मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए कि P प्रोटॉन है तो P प्रोटॉन से गुणा करवा दीजिए, प्लस N कितने न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना, और N से क्या करवा दीजिए, गुणा, और इसमें से घटा दीजिए डेल कैपिटल M, इसमें से आप कम कर दीजिए कैपिटल M। अब आपको किसके द्रव्यमान स्थिति चाहिए स्टूडेंट, आपको चाहिए 8O17 की, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, 8O17 का क्या लिख दीजिए, द्रव्यमान लिख दीजिए। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको हिंट में जरूर दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, यही तो बात है ना कि भाई नाभिक का पूरा द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये जो द्रव्यमान क्षति है, यही क्या कहलाती है, ये इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अपन बात करें M ऑफ P, तो मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है ना, देखिए यहाँ पे दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1.00793। अब कितने प्रोटॉन है ये अपन को देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, प्रोटॉन नीचे वाली संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 से, प्लस Mn कितना है, Mn आपको दे रखा है 1.00866, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 17 माइनस 8, दैट मीन्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 9। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या निकलेगी, वैल्यू आएगी, वो अपन सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और द्रव्यमान स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, डेल M। द्रव्यमान स्थिति को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डेल M। यहाँ से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बट वापिस अपन को क्या करना है, माइनस M ऑफ 8O17, और O17 का आपको द्रव्यमान दे रखा है कितना, 16.99913, मतलब कितना, 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, 99913। बट ये किस में दे रखा है स्टूडेंट, आपको दे रखा है AMU में। किस में दे रखा है, AMU में। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे और इसमें से कुछ घटा देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल M की, अर्थात द्रव्यमान स्थिति की। तो फर्दर जब अपन इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग, देखिए स्टूडेंट, मैं कंप्लीट तो नहीं करेंगे, पर यह थोड़ा सा अपन देखेंगे, तो ये आ जाएगा 8 × 24। ठीक है, हासिल कितना हो जाएगा, 2 9 8 72, 72 और 2 कितने हो गए, 74, हासिल कितना हो जाएगा, 7, 8 7 56, 56 और 7 कितने हो जाएंगे, 63। ठीक है, तो ये लगभग आ गया 63।
और फिर कितना आ जाएगा 1.018 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये कुछ 9 में क्या आ जाएगी वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। इसमें से अपन जब कम करेंगे कितना 16.999 तो हमारे पास कितना आ जाएगा डेल एम आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी डेल एम की। स्टूडेंट वापस मैं ये पूरी कैलकुलेशन सोल्व करके नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, बस केवल गुणा करना है और क्या करना है आपको इसमें से सबट्रैक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अपन बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो दे रखा है अंतिम न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए कि भी जो लास्ट न्यूट्रॉन है उसकी बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो ये भी एकदम सिंपल सा है, पहले एक बार आप लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं किसमें अंतिम न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा पे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आगे, देखिए स्टूडेंट ऐसे ही सिमिलर एग्जाम में क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जितने भी बीएससी के न्यूमेरिकल है स्टूडेंट एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्या रहते हैं आधारित रहते हैं। बस आपको उसको एक बार लगाने की क्या रहती है जरूरत रहती है। बस एक बार आपको देखना पड़ता है कि ये पूछ कहाँ से रहा है और ये सोल्व कैसे होगा। बाकी जैसे मान लीजिए कि आप आज आपने ये देख लिया और एक बार इसको मिला लिया विद कैलकुलेशन, मैं चाहता तो कैलकुलेशन भी करवा सकता था पर मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि ताकि आप कैलकुलेशन करो। आप करोगे तो आपको एग्जाम में इवन डाटा भी क्या रह जाएंगे थोड़े बहुत क्या रह जाएंगे याद रह जाएंगे, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट किस पे बंधन ऊर्जा पे। पर देखिए स्टूडेंट बंधन ऊर्जा तो निकालनी है पर पूछ किसके लिए रहा है अंतिम न्यूट्रॉन के लिए। अंतिम मतलब लास्ट वाले न्यूट्रॉन के लिए। तो कितना सिंपल है देखना कैसे निकलती है अंतिम न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा। देखना लास्ट वाला न्यूट्रॉन मतलब हो जाएगा MO70 प्लस किसके लिए चाहिए बंधन ऊर्जा न्यूट्रॉन के लिए, तो प्लस कितना कर दीजिए Mn माइनस लास्ट वाले परमाणु का द्रव्यमान ये लीजिए माइनस MO16। तो आप खुद देखो स्टूडेंट यहाँ पे 17 यहाँ पे 16 तो बचेगा तो क्या एक ही न्यूट्रॉन बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस Mn। पर वो जो न्यूट्रॉन होगा वो न्यूट्रॉन कौन सा होगा स्टूडेंट, वो न्यूट्रॉन होगा अंतिम न्यूट्रॉन। तो अंतिम न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा कैसे निकल जाएगी ऐसे, और यहाँ पे इसकी जो आप वैल्यू आएगी वो आएगी मेगावोल्ट अपॉन किस में आ जाएगी AMU में, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा है मेगावोल्ट अपॉन AMU। और ये सारी वैल्यू किस में है स्टूडेंट AMU में, तो AMU से AMU कैंसिल आउट हो जाएगा और एनर्जी किस में आ जाएगी मेगावोल्ट में। पर इसके लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करवाना पड़ेगा स्टूडेंट, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 931, फिर आप लिख सकते हो मेगावोल्ट अपॉन कितना AMU 931। किसके लिए अपन विखंडन में पढ़ा था कि जो एनर्जी निकलती है वो कितनी निकलती है 931, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी MO17 मतलब कितना हो जाएगा 16 पॉइंट, मैं अब इतना ही लिखूंगा 99, ठीक है। और Mn की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, ये आ जाएगी 1.008। इसमें से क्या हो जाएगा माइनस कितना MO16 का मतलब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 15.99, ठीक है। और जो वैल्यू बचेगी उसको गुणा करेंगे अपन 931 और आपके पास किस में आ जाएगी एनर्जी मेगा वोल्ट में। तो स्टूडेंट जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो लगभग हमारे पास वैल्यू बचेगी EB की, आप इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हो। तो EB बराबर लगभग कितना आ जाएगा स्टूडेंट, लगभग आ जाएगा 4.14 और कितना आ जाएगा 145 मेगावोल्ट, 4.145 मेगावोल्ट। तो ये लीजिए स्टूडेंट सिंपल सॉल्यूशन मिल गया किसका सेकंड वाले पार्ट का। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। आपको मैं बता दूं कि ये एग्जांपल पूछा गया था 2017 में, ठीक है, MDSU के पेपर में, और लगभग पूछा गया था ये 3 नंबर में। कितने में 3 नंबर में। तो देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना पड़ता, बस छोटे से 2 स्टेप अपन फॉलो करें तो कोई भी बिना टॉपिक को अपन को रटे हुए अपन क्या कर सकते हैं नंबर बना सकते हैं। तो इतना सिंपल रहता है स्टूडेंट न्यूमेरिकल लगाना। बस एक बार इस न्यूमेरिकल को रिकॉल कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट आप इसको समझ सके। तो पहले देखिए हमने क्या निकाली द्रव्यमान स्थिति। द्रव्यमान स्थिति क्या होता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉनों का योग नाभिक के बराबर आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, कुछ कम होता है। तो प्रोटोन और न्यूट्रॉनों को जोड़ दो, उसमें से क्या करता है तो जो टोटल वैल्यू है वो घटा दो। अब ये देखना पड़ेगा कि ये है दिया क्या है। जैसे 8 और 17 है तो कितने प्रोटोन और कितने न्यूट्रॉन है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे दे दे 20 CA 40, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन तो कितने हो गए 20 और न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 20। अब ये स्टूडेंट अपन को देखना रहता है कि कैसे वैल्यू
बनानी है, ठीक है। और हाँ, चुराने अपन को डाटा रहते, दिमाग से सोचना पड़ेगा। अब हर क्वेश्चन हर चीज़ तो नहीं देगा ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो एटलीस्ट अपन को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अपन को पता है, तो टोटल कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है तो टोटल कितने हैं उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर ऐसे माइनस जो टोटल रहेगा M17 उसमें से आप क्या कर दो, घटा दो, तो आपके पास क्या मिल जाएगी, आपको द्रव्यमान स्थिति मिल जाएगी। उसके बाद बंधन ऊर्जा किसकी बोली है उसने, अंतिम न्यूट्रॉन की है ना। तो अंतिम न्यूट्रॉन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 17 - 16 प्लस M1। देखिए 17 - 16 तो ये तो कितना हो गया, टोटल द्रव्यमान किसका, न्यूट्रॉन सहित, और ये -M16 जस्ट उससे बाद वाले का। तो एक न्यूट्रॉन की हमारे पास क्या आ जाएगी, बंधन ऊर्जा आ जाएगी, जो किस में होगी, आपको 931 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगी, 931 जो मेगावोल्ट में आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। और नेक्स्ट अपन वीडियो में कुछ और ऐसे न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। स्टूडेंट आपके पास भी कोई ऐसे न्यूमेरिकल है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाए, तो आप जो असम डीटी का ग्रुप बना हुआ है बीएससी फाइनल ईयर के लिए, उसमें आप मेरे को फ़ोटो खींच के बस भेज देना, मैं उसको आपको सोल्यूशन ज़रूर करवाऊँगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट जितने न्यूमेरिकल मेरे को मिले मैं बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। और यदि मान लीजिए एक दो न्यूमेरिकल छूट भी जाए, तो यदि आपको वो मिलते हैं तो प्लीज़ आप केवल स्क्रीनशॉट लेके या फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में आप भेज देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।